आज मैं पहुंचा हूं जिला अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश का एक ऐसा ज़िला है जिसकी कोई कहने के लिए कोई ये नहीं है, अछूता नहीं है, कोई इस ज़िले को नहीं जानता है। यहाँ पर बसपा सरकार में काफ़ी काम हुआ और काफ़ी रोडें बनी, काफ़ी विकास हुआ और उसी बसपा सरकार में जो है ये ज़िला भी एक अलग तरीके से घोषित किया गया। और यहाँ एक क्षेत्र है रामपुर सकरवारी और अकबरपुर की जो है अकबरपुर ज़िले में जो लगता है। और यहाँ की इस क्षेत्र में जो है एक बहुत ही समाज सेवी और तथागत गौतम बुद्ध बाबा साहब के रास्ते पर चलने वाले राजेंद्र भारती जी हैं। और तो हम उनके जो है घर पर पहुँचे हुए हैं और उनके घर के बगल ही वो एक पार्क है, यानी आप मान के चलिए बौद्ध विहार। इतना बढ़िया वो बनाए हैं कि जो एक बहुत बड़ी अपने आप में बहुत बड़ी बात है और बहुजन समाज के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा भी है। तो मैं आपको तस्वीरें लाइव द्वारा दिखा रहा हूँ को आप देखिए, जो है यहाँ लिखा गया है माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से पर्यटन विभाग द्वारा बुद्ध विहार का सौंदर्यीकरण राजेंद्र भारती द्वारा जो है स्थापित किया गया और इसके संरक्षक भी राजेंद्र भारती जी हैं। और बगल में ये देखिए जो है अशोक लाट है, इस पर जो है पंचशील का झंडा लगा हुआ है और ये हैं उसके संस्थापक राजेंद्र भारती जी। मैं इनसे दो शब्द जो है जानना चाहूँगा। सर्वप्रथम सर आपको जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय जी। तो सर ये जो ज़मीन बनाई गई है ये सर ज़मीन आपकी है? जी सर, जी। मेरी बहुत पुरानी ज़मीन थी जी। तो इस पर मैं जब जानकारी हुआ मुझको, मैं जानकार हुआ, प्रधान बना, तो फिर इसको बौद्ध विहार बनाने का मैं जी संकल्प जी लिया। जी जी तो फिर उसी के तहत 2005 में जी पहले से ही माना जाता था, लेकिन 2005 में मूर्ति की जी जी स्थापना हुई। जी जी। नहीं, बसपा सरकार में आप परिवहन मंत्री के रूप में थे क्या? नहीं, मैं माननीय परिवहन मंत्री जी के द्वारा जी राज्य परिवहन प्राधिकरण का सदस्य बनाया गया था। जी जी और 2007 वाली सरकार में जी जब ये बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो 9-10 के तहत उसी में सौंदर्यीकरण हुआ था। जी, 5 लाख रुपए बजट आया था। जी जी तो उसी में सौंदर्यीकरण हुआ था। जी जी बाउंड्री और ये बैठका एक जी जी ये सब कार्य हुआ था। जी जी। प्रधान बनने के बाद जो है आपके मन में विचार आया कि समाज के लिए कुछ किया जाए और समाज को एक प्रेरणा रूप के स्थल में जो है जो आप ये बौद्ध विहार बनाए, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, एक बहुत बड़ी बात है जो आज के ज़माने में एक अहमियत रखती है। तो जो है यहाँ पर क्या क्या कार्य होता है? यहाँ पर जैसे तमाम लोग आते हैं जी ट्रैक्टर ट्राली से जी अपने बच्चों का मुंडन करवाते हैं जी और लोग शादी करवाने आते हैं। जी जी जैसे लड़की पक्ष आ गए अपना 1-2 बोलोरो लेके जी और लड़के पक्ष के तरफ से फिर बौद्धाचार्य आ जाते हैं। जी तो यहाँ बैठ करके शादी होती है जी और बाल उल बनवाते हैं, जो बच्चों का अपने मुंडन करवाते हैं। जी और बाकी जैसे बुद्ध जयंती पर कार्यक्रम होता है जी और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के जयंती पर यहाँ पर 8-9 जगह से जुलूस आता है जी जी और काफ़ी भीड़ भाड़ रहता है। जी, तो जी। हम लोग अपने विधायक और सांसद को भी बुलाते हैं। जी तो यहाँ कुछ देर कार्यक्रम चलता है, जी फिर गांव-गांव अपने जुलूस लेके सभी लोग चले जाते हैं। जी जी तो रात्र में भी कार्यक्रम रहता है, यहाँ भी रहता है, एक हमारे बगल गांव में वहाँ भी चलता है जी कार्यक्रम। जी जी। वही प्रूफ दीजिए उसी से। इसी जो है कड़ी में मैं आपको और भी कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें ताकत गौतम बुद्ध की है जिन्होंने जो है दुनिया को एक मानवता का बहुत बड़ा संदेश दिया और इंसानियत क्या होती है उसका इन्होंने इनके पग चिन्हों पर इन्होंने जो है चलने के लिए बताया कि कैसे जो है एक इंसान को जो मारता है, जो पीटता है, ये सब गलत है, बल्कि एक इंसान को इंसानियत की से बात सीखनी चाहिए और इंसान के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। तो ये देखिए बरगद का पीपल का बहुत बड़ा पेड़ है और देखिए चबूतरा हमारे राजेंद्र भारती जी जो यहाँ के संरक्षक हैं बनाए हुए हैं। और ये पार्क जो है काफ़ी दूर में, मैं कैमरामैन चाहूँगा थोड़ा उधर भी ले लीजिए आप जूम करके, काफ़ी दूर में जो है ये कैमरा करके देख लीजिए, काफ़ी दूर में जो है ये बौद्ध विहार बना हुआ है। यहाँ पर जैसा कि राजेंद्र भारती जी का कहना है कि यहाँ पर शादी विवाह मुंडन बहुत सारे काम जो है बौद्ध धर्म से होते हैं। और जब 14 अप्रैल आता है और जब तथागत गौतम बुद्ध की जयंती मनाई जाती है तो यहाँ पर काफ़ी जुलूस लोग निकल कर आते हैं और यहाँ पर रहते हैं और जो है ये इनके व्यवस्था में रहते हैं और सारी देखभाल जो कुछ भी खाने पीने की जो व्यवस्था होती है करते हैं।
तो सर एक बात और कहना चाहेंगे सर, बहुजन समाज क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुजन समाज को मैं चाहूँगा जी। कि बहुजन समाज बाबा साहब बुद्ध भगवान या अपने महापुरुषों को जी। पूजा न करें, जी। अगरबत्ती न सुलगाएं, जी। बल्कि उनके बताए हुए पद चिन्हों पर चलने का कार्य करें। जी। मैं यही ज़्यादा मेरी इच्छा है जी। और अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देने का कष्ट करें। जी, ये गांव के रामपुर सकरवारी के रजन भारती जी जो समाज के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और एक प्रेरणा स्रोत हैं। तो हम आपको बहुजन समाज की इसी तस्वीरें जो है आपको दिखाई जा रही हैं और आप लाइव द्वारा तस्वीरें जो है आप देख रहे हैं कि शिक्षा की देवी सावित्री बाई फुले जी की ये फोटो है और उसके बगल में कांसीराम जी की ये तस्वीर जो है बनी हुई है और ये गुरु कबीर दास जी की मूर्ति है जो है यहाँ के जो धर्मराज निषाद जी विधायक हैं वो जो है 15/4/2005 में इसको जो है बनवाए थे। और ये तस्वीर जो है नारायण गुरु की है। ये तस्वीर पेरियर नारायण स्वामी नायकर जी की है और ये तस्वीर जो है संत रविदास जी की है जो यहाँ पर यहाँ के विधायक जी द्वारा माननीय विधायक रामचंद्र राजभर जी द्वारा जो है 20/4/2005 को स्थापित की गई है। और ये तस्वीर जो है आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज जी की है। और ये तस्वीर जो है शिक्षा को की अलग जगाने वाले ज्योतिबा फूले जी की है। और ये तस्वीर जो है माननीय बसवेश्वर मायावती जी का है। और ये तस्वीर भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है। तो ये देख लीजिए जो है जो यहाँ के संरक्षक हैं श्रद्धेय राजेंद्र भारती जी जो है उनके संरक्षण में जो है ये सब कुछ बना हुआ है। और जो कुछ भी हो पाया यहाँ के विधायक और राज्य परिवहन निगम रह चुके पूर्व मंत्री राजभर द्वारा जो है भी जो कुछ मदद हो पाई है उन्होंने किया है। और उनके जो है इस मदद से जो है राजेंद्र भारती जी जो रामपुर सकरवारी के संरक्षक हैं इस जो है पार्क के और इस बौद्ध बिहार के एक पार्क उत्तरा जो इसको स्थापित किए हैं वो इसके संरक्षक हैं। और किस प्रकार जो है ये समाज के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं जो समाज के लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा की बात है। और यहाँ पर जो है आप शादी और ब्याह जो है सब कुछ करवा सकते हैं बौद्ध धर्म से। तो ये रही कुछ तस्वीरें। फिलहाल ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया क्रांति टीवी जो है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।